जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं हूँ दीक्षा और भक्ति बाई दीक्षा चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आप सबके लिए अवसान मैया की कहानियाँ लेकर आई हूँ। दोस्तों अवसान माता को तो आप सभी जानते हैं। अवसान माता की कहानियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। हर गुरुवार को अवसान मैया की कहाँ पूजा होती है, हर घर में होती है। आप लोग बहुत जगह दुर्रैया बोलते हैं, बहुत जगह दुर्दरिया बोलते हैं। हर ज़िले में, हर जगह पे अलग-अलग नामों से इस चीज़ को जाना जाता है। आज मैं आपको इस चीज़ की एक ऐसी लीला कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएँगे। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार आप लोग अवसान मैया का जयकारा ज़रूर से मेरे कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा मेरी इस कहानी को, तो बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों ये बात है विनीता जी की। विनीता कहती हैं कि दीदी ये कहानी अभी की नहीं है, ये कहानी है 2003 की। वो कहती है 2003 में मैं मेरे यहाँ पे एक मेरा उस समय बहुत पक्का घर वग़ैरह नहीं बनता था, तो वो कहती थी मेरे पास सिर्फ़ 1 कमरा था और 1 कमरा था वो भी इतने लड़ाई झगड़े को लेकर बना था, इतना लड़ाई झगड़ा उस घर में हुआ था बनते वक़्त, परिवारजन से हुआ था क्योंकि परिवार वाले जगह मतलब घर बँटवारे में देने के लिए तैयार नहीं थे और अगर हमें नहीं लेते तो हम कहाँ रहते? तो हमने ये मानता मानी थी अवसान माता से कि हे अवसान मैया, अगर हमारा घर सुरक्षित से बन जाता है और अगर हमें इस घर में जो है जगह मिल जाती है, हमें ज़मीन मिल जाती है, तो हम आपकी दुर्दरिया यानी कि दुर्रैया जो होता है दोस्तों वो करवाएँगे। तो ये सुन कर के घर वालों ने कहा कि पहले घर नहीं मिला, तुमने पहले ही मन्नत माँग दी। तो उन्होंने कहा नहीं अवसान मैया सुनती हैं, सबकी सुनेंगी, हमारी भी सुनेंगी। वो कहती हैं कि दीदी सच में समय बीता और हमारे यहाँ पे जो है हमारी अवसान मैया ने हमारी प्रार्थना सुनी और हमें घर तो मिला, थोड़ा मशक्कत से मिला, थोड़ा संघर्ष से मिला लेकिन मिला और हमने एक कमरा बनवाया। उस समय पक्का घर होना बहुत ही रेयर था, सबके यहाँ पक्का घर नहीं होता था। तो हर जगह कच्चे मकान ही हुआ करते थे, तो इसलिए वो कहती थी हमारा एक घर था, पक्का था, तो हम लोगों ने इसमें क्या किया कि हम दुर्रैया इसी में करवाएँगे। तो दुर्रैया की पूजा करने के लिए सबको न्योता दिया जाता है। बहुत जगह चने जो चना होता है, काला चना, उसका न्योता दिया जाता है। तो वो क्या करती हैं विनीता जी, वो खुद अपनी सासू माँ से कहती हैं कि जा कर के न्योता देकर आओ। तो उनकी सास जो थी वो जा कर के 14 औरतों को न्योता देकर आती हैं। वो सब जगह जाती हैं, चना देती हैं, चना देने के बाद वो आ जाती हैं। दूसरे दिन दुर्रैया की पूजा होनी थी। सुबह-सुबह ही विनीता उठती हैं भोर में ही। उनके यहाँ दुरदुरिया जो दुर्रैया है ना उसका कुछ नियम अलग से था। उनके यहाँ की दुर्रैया सुबह साढ़े 4 बजे भोर में होती थी। आजकल हम लोगों के यहाँ दोपहर तक हो जाती है या 9 से 10 बजे तक हो जाती है, 11-12 भी बज जाता है। लेकिन वहाँ का नियम ये था कि उनके यहाँ की दुर्रैया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती थी। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही सारी औरतों को आना था और सारी औरतों को पूजा करनी थी। तो सुबह होती है और विनीता जो है 3 बजे उठकर सारी व्यवस्थाएँ अपनी करने लगती हैं। वो लाई, गुड़, चना और गुड़ चना हाँ, लाई और गुड़ चना। आजकल तो पेड़े वग़ैरह भी देते हैं, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने बताया कि लाई और गुड़ चना दिया जाता था। तो सारी व्यवस्थाएँ वो करती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, उसके बाद धीरे-धीरे औरतें आती हैं। तो विनीता जो है सभी औरतों को जितनी भी सुहागन औरतें थीं, वो उनको सबसे पहले उनका पैर धोती हैं, फिर उनके पैरों का पूजन करती हैं, फिर उन्हें महावर लगाती हैं, महावर लगाने के बाद उन्हें आसन देती हैं बैठने के लिए। सारी जब सब औरतें देखती हैं कि गिनती करती हैं कि आ गई हैं, तो उनमें से एक औरत जो थी, वो नहीं आई थी। और वहाँ पर उनके बताती हैं विनीता जी कि दीदी हमारे यहाँ एक नियम है कि हमारे यहाँ जो है औरतें जितनी हैं ना जितने लोगों को दिया गया है उतने लोग ही आएँगे, उसके अलावा जो है लोग नहीं आते हैं हमारे यहाँ के। और ये भी हमारे यहाँ का नियम है कि हमारे यहाँ सूर्य उगने से पहले ही दुर्रैया की पूजा हो जानी चाहिए, उसके बाद अगर हमारे यहाँ पूजा होती है तो शुभ नहीं माना जाता। अब उतनी समय हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा लड़ाई चल रही थी कि हमने बहुत दूर-दूर से औरतों को बुलाया था क्योंकि अगल-बगल हमारे परिवार के जन में तो लड़ाई ही चल रही थी, तो इसलिए हमने उनको निमंत्रण नहीं दिया था, दूर से बुलाया था और उसमें से एक जो है सब लोग थी, एक औरतें सुहागन औरतों में से एक औरतें नहीं आई हुई थीं। अब एक नहीं आई थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और हमारे यहाँ ये है कि अगर हम पैर में रंग लगा लेते हैं ना, तो हमें देहरी से बाहर नहीं जाना होता है। जब तक हमारी पूजा ना संपन्न हो जाए, तो हमें जो हमारी दहलीज़ होती है, उसको हमें पार नहीं करना होता।
तो वो भी रंग लगा चुकी थी। अब वो भी सोच रही थी कि कितनी जल्दी आएँ, कितनी जल्दी आएँ। तो बहुत परेशान हो गईं वो, परेशान हो गईं इतनी ज़्यादा कि सूर्य निकलने मतलब अब ये था कि अब सूर्य निकलने ही वाला है, उस समय उन्हें दुर्रइया की पूजा करके ख़त्म करनी ही थी। उम, बहुत परेशान हो गई, तभी उन्होंने अवसान माता से ये माना कि हे मैया, जिनको न्योता गया है वो जल्द से जल्द आ जाएँ, वरना हमारे इस पूजा का कोई हमें फल नहीं मिलेगा, हम बहुत परेशान हैं। इतना कह कर के वो वहीं पर खड़े-खड़े रोने लगीं। जो सुहागिन औरतें थीं उन्होंने मना किया कि इतना शुभ काम कर रही हो, इतने शुभ काम में रो रही हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। उसके बाद उनको जो सुहागन महिलाएँ थी ना, उनको समझाती हैं, कहती हैं परेशान ना हो, जिनको दिया है वो आएँगी, तुम परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है? उसके बाद फिर थोड़ा धैर्य रखती हैं और फिर जिनका वो इंतज़ार कर रही थी, वो आ जाती हैं। वो आ जाती हैं, उसके बाद आती हैं, वो उनके पैरों में फिर से पूजन करती हैं, महावर लगाती हैं, उनको ले जाकर आसन देती हैं और वहाँ का नियम था कि चुनरी ओढ़-ओढ़ के जितनी भी चुनरियाँ होती थी ना, उनको यहाँ चुनरी ओढ़ करके ही ये रिवाज़ मतलब किया जाता था। तो वो सारी चीज़ें ये लोग करती हैं, उसके बाद पूजा प्रारंभ हो जाती है। पूजा जल्दी-जल्दी सब लोग जैसे-जैसे नियम होता है पूजा का कि जो कलश रखा जाता है, जो पाटे पर कलश रख के दीप जलाया जाता है, सब लोग धूप-दीप कर रहे थे और गौरी माता में सिंदूर चढ़ा रहे थे। बाकी सारे जो नियम थे फूल, धूप बत्ती, धूप दिया सब लोग ऐसे-ऐसे अपना-अपना बारी-बारी कर रहे थे। तो एक-एक करके सब लोग कर रहे थे। बहुत ही अच्छे से संपन्न हो जाती है उनकी पूजा। कुछ देर उन लोगों ने कथा कहानी भी करी, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि अवसान माता की कहानी क्या होती है दोस्तों। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर से आप सबको सुनाऊँगी, अगर आपको नहीं आता होगा तो, ठीक है? तो इस वजह से उन्होंने सारी अच्छे से व्यवस्थाएँ करी, सब कुछ बहुत अच्छे से पूजन हुआ, सबने अवसान माता की जय बोली। अवसान माता की जय बोली, फिर सब लोग जाने लगे, ठीक है? तो प्रसाद वग़ैरह वहाँ जैसे आजकल क्या होता है हम पॉलीथीन में भर लेते हैं प्रसाद ना, तो वहाँ का ये नियम नहीं था। वहाँ का ये नियम था कि अपने पल्लू में ही लेकर जाओ क्योंकि वो माँ का प्रसाद है और उनके यहाँ ये भी नियम था कि जितना खा सको उतनी टाइम बैठकर उतना ही खाओ। घर जाने के बाद वो प्रसाद किसी को नहीं देते, कुँवारी कन्याओं को नहीं देते और लड़कों को भी नहीं देते और जो है शाम होते-होते उस प्रसाद को घर में नहीं रखते, कुएँ में डला देते हैं। ये उनके यहाँ की मान्यता थी। तो उन्होंने बोला कि जितना लोगों को खाना है खा लें, तो खाना जो भी जितना लोगों को खाना था उन्होंने खाना खाया, खाने के बाद पानी वग़ैरह पिया। पीने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि एक लेडी जो बैठी हुई है, यानी कि एक जो सुहागन औरत बैठी हुई है ना, वो कुछ मतलब खा ही नहीं रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं। तभी उनसे सबने कहा कि अरे इनकी गाँव में पहले तो नाम लेकर बुला लेते हैं ना कि ए फलाने की दुल्हन काहे नहीं खा रही हो? तुम भी खाओ। तुम काहे बैठी हो? तुम काहे मुँह देख रही हो सबका? तो उन्होंने अपनी भाषा में इस तरह से बोला। तभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तभी सब कहने लगे कि बड़ी शांत-शांत है, क्या हुआ? फिर एक लोग कहती हैं, "अरे फलाने की बहू क्यों नहीं खा रही हो? अरे इतना ना शर्माओ हमारे आगे, मुँह तो खोल लो।" तभी वो मुँह खोलती हैं तो वो इतनी सुंदर होती हैं, वो इतनी सुंदर होती हैं कि जितनी सुहागन महिलाएँ बैठी थी, यहाँ तक कि विनीता जी भी कह रही थी कि मैं देखकर हैरान थी। मैंने कहा वाह! ये कितनी सुंदर है। सासू माँ उनकी विधवा थी तो उन्होंने वो मतलब थी नहीं वो भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो वो कहती जब सारी प्रोसेस हो जाते हैं तो लोग अपने-अपने घर चली जाती हैं। जब वो लोग अपने-अपने घर चली जाती हैं तब वो उनसे पूछती हैं कि ये कितनी सुंदर है, ये कौन थी, कहाँ से आई थी, किनकी वाइफ़ हैं? तो विनीता जी अपने सास से पूछती हैं तो कहती हैं कि अरे हम लोग वहीं टोले में देकर आए थे न्योता। अब पता नहीं है कि कौन है ये, हम तो इसको खुद ही नहीं पहचानते, हम तो सब पहचान वाले घर में देकर आए थे। उसके बाद सूर्य निकल जाता है, सूर्य जब निकल आता है तो फिर उसके बाद मतलब जो लोग थे उनके यहाँ पूजा-वूजा वाला तो सब लोग जान गए हाँ, इनके यहाँ दुर्रइया की पूजा थी। दुर्रइया की पूजा सब जानते थे कि इनके यहाँ है तो क्योंकि उनके यहाँ का जो कलश वगैरह का पानी होता है ना, वो बाहर फेंकवाया मतलब छिड़का जाता है पूरे घर में और एक कलश का पानी छिड़कते हैं और एक कलश का पानी मतलब हटाया जाता है। तो तभी उनके जो परिवार के लोग थे ना, वो उनको ताना मारते हैं कि ऐसे ही कलश का पानी फेंका जाएगा, किसी का पूजा संपन्न नहीं होगा, किसी की पूजा-पाठ कभी संपन्न नहीं होगी। इसके घर में तो कभी बरकत नहीं होगी। ये सुन कर के विनीता कहती हैं कि किसकी पूजा संपन्न नहीं हुई? हमारी दुर्रइया तो सुबह 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छे से हो गई। ये सुन के उनकी जो बगल वाली होती हैं, वो कहती हैं, "झूठ मत बोलो, कब हुआ तुम्हारे यहाँ?" तो कहती हैं, "हमारे यहाँ दुर्रइया की पूजा बहुत अच्छे से हो गई, बहुत ही अच्छे से विधि-विधान से संपन्न हुई है।"
ये सुनते ही वो परिवार वाले उनके कहते हैं कि इसकी पूजा आखिर हो कैसे गई? तभी उनकी सासू माँ फिर उनसे बात बहस करने लगती हैं। विनीता कहती है कि मैंने सासू माँ को कहा कि आप बस करो, अंदर चलो, इतनी लड़ाई झगड़े हो गए, अब हम नहीं चाहते कि लड़ाई बाद से हमारे यहाँ दुर्रैया माता आ गई हैं घर में, तो हम शुभ-शुभ सब कुछ चाहते हैं। उसके बाद उनकी सासू माँ फिर 1-2 घंटे के बाद जब वहाँ से लौटती हैं, तो वो जो बात बताती हैं ना, वो हैरान करने वाली बात थी। और उनके साथ एक और औरत आती हैं। वो औरत आती हैं तो वो गाँव में एक लखन लाल थे, उनकी पत्नी थी जिनको न्योता मिला हुआ था और वो नहीं आ पाई थी टाइम से। लखन लाल की पत्नी आती हैं चना लेकर और वो कहती हैं कि माफ़ कर दो हमको विनीता, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने हमको चना दिया था ना और हम आ नहीं पाए और आ किस लिए नहीं पाए? तुम्हारे जो ये परिवार वाले हैं ना, इन्होंने हमको कहा था कि अगर तुम अब हमारे यहाँ आओगे तो इनके हमारे जो पति हैं ना, इनके यहाँ जो होटल है खाना वाला, वहीं पर वो साफ-सफाई करते हैं। तो कह रहे थे अगर तुम जाओगी उनके यहाँ तो तुम्हारे आदमी का हम यहाँ काम करवाना बंद करवा देंगे। तो बस हम इसीलिए नहीं आ पाए, हमको माफ़ कर दो। ये बात सुन कर के विनीता को बड़ा ही आश्चर्य होता है। वो कहती है कि तुम नहीं आई थी? हाँ, तुम्हें भी न्योता मिला था क्या? तो उनकी सासू माँ कहती हैं हाँ, हमने इनको न्योता दिया था और जो औरत आई थी वो पता नहीं कौन थी, हमें तो समझ ही नहीं आया। तभी वो कहती थी इस तुरैया के न्योता में बिना बुलाए तो कोई आता नहीं है, बिना चना दिए तो कोई आता नहीं है। उसके पास चना भी था और वो कैसे आ गई और कहाँ की थी? तब सब लोग पता करने लगे कि कौन-कौन किसके-किसके घर से गए थे। जब सबके घर गए तो सबको लगा कि यहाँ 14 ही औरतें थी, लेकिन वो औरत कहाँ गई जो पहले आई थी, जो सबसे लास्ट में आई और सबसे पहले चली गईं। आखिर वो कौन थी? उसके बाद सबने बहुत पता किया, नहीं पता चला। फिर उसके बाद वो लोग मतलब एकदम दुखी हो गईं इस चीज़ को लेकर के और परेशान और आश्चर्य दोनों था कि ऐसा कैसे हो सकता है? कौन हुआ होगा वहाँ पे? कौन इस तरह किया होगा? तब विनीता कहती हैं कि मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मेरा क्या दुर्रैया खंडित हो गया क्या? ठीक तरीके से नहीं हुआ। मैंने जितने सुहागिनों को बुलाया था उसमें से एक नहीं आई। तभी तो वो लोग कह ही रहे थे कि तुम्हारी दुर्दैया की पूजा नहीं हो पाएगी। उसके बाद फिर विनीता कहती हैं कि दीदी मैं दिन भर ऐसे ही परेशान रहती हूँ। उसके बाद रात में मुझे एक सपना आता है। स्वप्न ये आता है कि दुर्रैया जो अवसान माता है ना, जो हमारे यहाँ दुर्रैया हुई है ना, वो हमारे यहाँ बैठ कर के वही खा रही हैं। वो इतने सुंदर गहनों से लदी हुई हैं, वो इतनी सुंदर हैं, वो सोने से चमक रही हैं और वो बैठ कर के अवसान माता बीच में दुर्रैया खा रही हैं बैठ कर। गुड़ और लाई हमारे यहाँ की लैया उठाकर खा रही हैं। ये सपना मैंने देखा और मैंने सुबह ये सपना अपने सासू माँ से बताया और जब सासू माँ से बताया तो मेरी सासू माँ ने कहा कि साक्षात माँ अवसान माता हमारे घर में हमारी दुर्रैया की पूजा स्वीकार करने आई थीं। वो सच में हमारे यहाँ दुर्रैया खाने के लिए आई थीं। ये बात जब सुना उन्होंने तो वो बड़ी ही हैरान रह गईं। पूरा जितने लोग खा रहे थे वो हैरान हो गए और विनीता कहती हैं कि दीदी मुझे खुशी तो है कि मेरे घर मेरी दुर्रैया की पूजा पूर्ण कराने अवसान माता आई थी या नहीं आई थी, लेकिन बस दुःख इस बात का है कि जब अवसान मैया आई ना तो हम उन्हें पहचान नहीं पाए, मैं उनका पैर तक नहीं छू पाई। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे ये सारी चीज़ें हो गईं, मुझे खुद भी नहीं पता चला। और इस चीज़ का वो कहती हैं कि दुःख ही मनाऊँ या सुख मनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे घर में वो मेरी दुर्रैया की पूजा पूर्ण कराने आई थी, इस चीज़ का खुशी मनाऊँ या इस चीज़ की मैं दुःख ज़ाहिर करूँ कि मेरे यहाँ पर पूजा करने वो आई थीं। वो मतलब इन्होंने इतना ज़्यादा वो दुखी हो गई थी इस बात को लेकर। फिर मैंने उन्हें कहा कि देखिए विनीता जी आप परेशान ना होइए। पहली बात तो अवसान माता आप सोचिए कि आपको कितना मानती हैं। आपके पूजा में इतनी श्रद्धा थी कि वो पूर्ण कराने आपकी पूजा आई थीं। और रही बात कि खंडित तो कुछ भगवान के आने साक्षात माता रानी के आने से आपके यहाँ क्या अगर खंडित होना ही होता ना तो आपकी दुर्रैया की पूजा होती ही नहीं। तो ठीक है आप इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान ना हों। तो विनीता जी कहती हैं कि दीदी आज भी जब कभी अपने यहाँ दुर्रैया करवाती हूँ ना तब ऐसे ही मन में विश्वास होता है कि काश माता रानी अपने कदमों से हमारे घर में आ जाएँ, विराजमान हो जाएँ आकर और हमारी दुर्रैया की पूजा स्वीकार कर लें। तो उन्होंने कहा दीदी ये हमारे यहाँ 2003 में घटना घटित हुई थी और ये बिल्कुल सत्य घटना। उन्होंने कहा कि अवसान माता की ये कहानी मैं आपको झूठ नहीं बताऊँगी, ये बिल्कुल सत्य घटना 2003 की है। उन्होंने कहा कि आज तक फिर कभी ये आज तक हमारे यहाँ गाँव में लोग कहते हैं कि इतनी सुंदर औरत आज तक आई ही नहीं और किनकी औरत थी। अगर आती तो पता तो चलता ना कि आखिर वो कौन थी। किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ थीं, कब आईं, कहाँ से चली गईं, पता ही नहीं चला।
दोस्तों, बोलिए आसान माता की जय। तो आप सबको भी आसान मैया की ये कहानी दोस्तों कैसी लगी विनीता जी की? विनीता जी की ने कहा मुझे कि दीदी लड्डू गोपाल जी तो नहीं पूजा करती, लेकिन हाँ, आसान माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो आसान मैया की ये कहानी मैं आपको बता रही हूँ जो मेरे साथ घटित हुई है। तो कोई बात नहीं विनीता जी, हर देवी-देवता, हर भगवान की कहानी कहानी ही होती है। तो मेरा भक्ति चैनल कुछ इसी प्रकार से है कि मैं हर तरह की कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो अगर आप सबके पास भी दोस्तों कोई भी कहानी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कुछ के लिए मिलूँगी मैं फिर से आप लोगों के साथ एक नई लीला कथा के साथ दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।